दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की कार्रवाई जारी है। इस बीच पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन यानी 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद 22 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को अदालत में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी। रिमांड की मांग पर सुनवाई के दौरान ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नई आबकारी नीति मामले में केजरीवाल मुख्य साजिश में शामिल रहे हैं। ईडी ने कहा कि आबकारी नीति में फायदा लेने के बदले रिश्वत मांगी गई और ऐसा न करने पर नियम बदलने की बात कही गई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि 100 करोड़ की रिश्वत देकर दक्षिण लॉबी को करीब 552 से 600 करोड़ का फायदा हुआ। ये भी अपराध का हिस्सा है। आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से हुई है। केजरीवाल इस मामले में न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में दोषी थे, बल्कि अपने सहयोगियों के कार्यों के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार थे। केजरीवाल के बाद अब इस पूरे मामले में एक और आप नेता का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, ईडी ने दावा किया है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए भेजे गए थे। गोवा चुनाव के दौरान आपकी चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों में शामिल विभिन्न लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ईडी ने कहा है कि चुनाव अभियान से संबंधित इन व्यक्तियों और गतिविधियों का प्रबंधन आपके पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर और आप विधायक दुर्गेश पाठक की ओर से किया गया था। दुर्गेश पाठक आपके 5वें ऐसे नेता हैं जिन पर शराब घोटाले के मामले में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल, आप सांसद संजय सिंह, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आपके पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे विजय नायर पर शराब घोटाले मामले में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। केजरीवाल ईडी की 6 दिन की कस्टडी में है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। बता दें कि साल 2015 से अब तक आम आदमी पार्टी के 11 नेता अलग अलग मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दुर्गेश पाठक पर भी ईडी अपना शिकंजा कसेगी। बता दें कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया था। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।